महत्वपूर्ण वीडियो देखने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ हम हल करेंगे। हमारे पास दी हुई संख्या 2304 है। इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा हम हल करेंगे। इसके लिए हम एक 2304 लिख लिए हैं और भाग विधि के लिए इस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2304 2304 को हमने ऐसा कैसा लिख लिया है। अब पेयर बनाएंगे पीछे से। 2304 का पेयर बन गया है 23 और 04 अलग अलग हो गए हैं। 2304 यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे इसको वर्ग करने पर 23 आ जाए, लेकिन 23 आते नहीं, तो इसे छोटी संख्या ले लेंगे। अपन देखते हैं 2 दूनी 4, 3 तिया 9 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं और पचम 25 होते हैं। तो पचम 25 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम 4 लेंगे। 4 चौक 16, 4 को हम 3 जगह लिखेंगे, 4 4 और 4। 4 का गुणा 4 में करने पर आते हैं 4 चौक 16 और 4 और 4 को जोड़ने पर आते हैं 8। यहाँ पे प्लस करते हैं इस साइड करते हैं माइनस। 23 में 16 घटाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ पे 0 ऊपर से उतारेंगे 0 से 4। अब 7 यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 704 आ जाए। तो हम अब देखते हैं 2 लेके देखते हैं, 3 देखे, इसी प्रकार देखते हैं तो 8 लेने पर यह संख्या आ जाती है। 8 यहाँ लेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। गुणा करके देख लेते हैं। 8 उठी 64 की 4 हासिल 6, 8 उठी 64 और 6 70। वापस वही करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस करने पर सब 0 हो जाते हैं। इनको जोड़ने पर 8 और 8 16 की 6 हासिल 1 8 और 1 9 96। इस प्रकार 48 का जो 48 का डबल यहाँ आ जाता है 96। इस प्रकार बना सकेगी। तो 2304 जो है इसका वर्गमूल हमारे पास प्राप्त हुआ है 2304, 2304। इसका अंडर रूट की जो वैल्यू प्राप्त हुई है हमारे पास 48 प्राप्त हुई है। इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि लिखने को आए तो हम इस प्रकार से हल करेंगे। 2304 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 दूने 4। ये 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा 15 हो गए, 2 साथी 14 और 2 छंग 12। 2 से फिर करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 साथी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18। ये 9 जो है 2 से नहीं जाता है तो 3 से ले लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से ये गुणनखंड आए। इनको ऐसा कैसा लिख लेंगे, 2304 2304 इक्वल करके संख्या को ऐसा लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार तो 2 आए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 हो गए, 2 2 2 और 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख लिए और 3 2 बार आए, इसको लिख लेंगे ऐसे कैसे 3 गुणित 3। इसके ऊपर अंडर रूट का निशान लगा लेंगे। 2304 इस साइड में भी अंडर रूट का निशान लगा लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार हो गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3 गुणित 3 बच गए, इनको भी लिख लिया। अब पेयर बना लेंगे 1 2 3
4, ये 3 का 1, तो ये पेयर में से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 2 गुणित 2, इसमें भी 1 2 और इसका 1 2, 8 को 2 के 2, 4 2 रह गए और 2 3 के 1 3 का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48। इस प्रकार ये आ गए 48। तो 2304 का जो वर्गमूल होता है 48 होता है। हमने ये इधर भाग विधि से हल करा है, ये भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि है। परीक्षा में अगर गुणनखंड विधि से पूछे तो इस प्रकार से हल करना है और भाग विधि से पूछे तो इस प्रकार से हल करना है। और इस प्रकार से पूरा सवाल हमने हल किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। और ये 2 प्रश्न और दिए हुए हैं, इन्हें आप हल करके देखिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम इनका वीडियो भी बनाकर आपको तुरंत भेजें। धन्यवाद।